क्या कह रही थी वो तुमसे? थैंक्स कह रही थी और इमोशनल हो रही थी अपने बेटे की सगाई पे। कार्तिक बस बस उनकी बात छोड़ो और अपनी करते हैं। वैसे इतने बढ़िया लड़के से सगाई हुई है तुम्हारी, हक करके बधाई देना तो बनता है ना? सगाई मेरी और उस बढ़िया लड़के की हुई, तुम किस बात का फायदा उठा रहे हो बीच में? नायरा रुको, अपना एंगेजमेंट गिफ्ट तो देखती जाओ मेरी तरफ से। हमारा किचन पूरी तरह सेट हो चुका है। सुबह सुबह चाय, ब्रेड पकोड़े विद मखाने, रोमांस के साथ मैं सर्व किया करूंगा। बाकी सब तुम्हारे पे अभी से क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बेडरूम के पर्दे ब्लू होंगे क्योंकि मुझे ब्लू पसंद है। बाकी लिविंग रूम और गेस्ट रूम जैसे तुम चाहो वैसे। अब हम चलते हैं। अब दादी अभी जाना जरूरी है क्या? मुझे तो रोना आ रहा है। अच्छा जी, ज्यादा बातें मत बनाओ। जाओगे नहीं तो बारात कैसे लेकर आओगे, और बारात नहीं लेकर आओगे तो अपनी दुल्हनिया को कैसे लेकर जाओगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ और तुरंत आ जाऊँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दूर रहने से प्यार का मजा और बढ़ जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती उससे ना मिलने का। इसका मतलब जो सब लोग कह रहे हैं वो झूठ है। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहे होंगे ना। हाय, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अब ये मत कहना कि तुम वही कहने के लिए फोन करने वाले थे जो मैं तुमसे कहने वाली। तुमने किस बात के लिए कॉल किया? ओ, मामी कुछ कह रही थी आज। हाँ, मासी भी। क्या? तुम मिलो फिर बताता हूँ। अभी? हाँ, आधे घंटे में प्लीज। ओके। तुम कहो। लेडीज फर्स्ट। मामी ने कहा है कि मिलना अच्छा है, लेकिन नहीं मिलना उससे भी ज्यादा अच्छा है। मासी ने भी यही कुछ कहा है कि वर्चुअली इतना मिलोगे तो रियल वाले मिलने का मजा चला जाएगा। और दादी ने कहा है कि असली प्यार वही होता है जब आप एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए भी तरसो। मतलब मन करता है कि बार बार देखे जाए, सामने आवाज सुने, बस वही सामने रहे। हाँ, पर हमारा तो जब भी मन करता है हम फोन पे एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं और फोटो भी देख लेते हैं। तो आइडिया बुरा नहीं। कौन सा? सोशल मीडिया का डिटॉक्स। मतलब मैं समझी नहीं। अरे जैसे हम कभी बहुत खा लेते तो अगले दिन व्रत रखते ना, ताकि बॉडी का डिटॉक्स हो जाए। बस उसी तरह सोशल मीडिया का डिटॉक्स, बात करने का और मिलने का। शादी तक नहीं मिलेंगे, ना फोन पे बात करेंगे ना मैसेजेस। पर ऐसा कैसे होगा? हो सकता है। हाँ, अगर लड़ाई करे तो ही। नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, नो लड़ाई। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग लड़ाई करते हैं ना तो मुझे तुम्हारी याद और ज्यादा आती। मुझे भी। तो फिर क्या करें? मान लो अगर नहीं आ गया तो बचपन में जैसे व्रत में चीटिंग करते थे ना, वैसे ही ये वाले व्रत में भी चीटिंग कर लेंगे। तुम्हें लगता है सबका कोई फायदा होगा? कांट से, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है। पक्का? बिल्कुल। एक बार फिर सोच लो ना, करना है डिटॉक्स। अब तो करके ही रहेंगे, जाने मन। छू कर गई
बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। नायरा, सॉरी। नायरा, ऐसे कौन से जादूगर के पास गई थी तू, जिससे तेरी उदासी को इतनी बड़ी स्माइल में बदल गया? गई थी मुंह लटका के और आ रही इतनी चढ़ती हुई क्यों? स्पेशल डिसाइड करके आई हूँ गायु थी, इसलिए इतनी खुश हूँ। स्पेशल? हाँ, स्पेशल। पर कैसा स्पेशल भैया? हाँ, तुम लोगों ने कभी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलते हुए देखा है? हाँ? देखा है? हाँ तो ठीक है, होता होगा, पर हमारी तरह नहीं, हमारा वाला स्पेशल है। हाँ, हमने डिसाइड किया कि हम मतलब मैं और नायरा, हमने डिसाइड किया कि हम अब से अरेंज मैरिज वाले कपल की तरह रहेंगे, हमेशा दूर दूर रहेंगे, नहीं मिलेंगे और फोन पे भी बात नहीं करेंगे और मैसेज भी नहीं करेंगे। मुश्किल नहीं होगा भाई? होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अपने प्यार के लिए, उसके चार्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्यों हंस रहे हो? नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर तुम लोग नहीं। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? अब इस क्यों का जवाब तुम ही ढूंढो खुद। तो आप ही बता दो। सॉरी कार्तिक, पर बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। चलो मासी, आ जाओ। ऐसे कैसे नहीं होगा? हम दिखा देंगे उन्हें। किट्टू, अब आपकी उम्र नहीं है इतनी भाग दौड़ करने की। जब देखो पूरा दिन बस शादी की तैयारी, कभी कोई पूछा कभी कोई संकल्प। थकान नहीं होगी तो और क्या होगा? तो क्या थकान के मारे अपने जीवन के इतने बड़े सपने को पूरा होते ना देखे हम? बस ब्याह हो जाए ठीक से, फिर तो आराम ही आराम करना है। ब्याह को अभी बहुत टाइम है। कल की गणेश स्थापना में भी आप नहीं आ पाओगी अगर ये पैर सोच गया तो। ऐसे मत बोल किट्टू, तुम्हारे ब्याह का एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते हम। इतना प्यार करती आप मुझसे। कोई शक है? मेरी माँ के जाने के बाद अभी तो वह जिन्होंने मुझे पाला, मुझे संभाला, हमेशा सपोर्ट किया, मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती। आजा। बात आती, ये तो नया गेम बन गया हमारा, है ना? अब से हम यही गेम खेलेंगे, मैं आपको ऑयल और आप मुझे। किट्टू, ये जो तेरे सर पे गोल निशान है ना, बिल्कुल तुम्हारे दादाजी की तरह है। दादाजी को याद करना है ना तो ऐसे ही कर लीजिए, बहाना मत बनाइए। याद तो हमेशा आते हैं, बस ऐसे खुशी के मौके पे थोड़ी ज्यादा याद आते हैं। अगर वो होते तो पोते के शादी के कितने शौक पूरे करते। दादी, आप अपनी लव स्टोरी बताइए ना। लव स्टोरी? हाँ, आपकी लव स्टोरी कैसी थी? क्या क्या किया दादाजी ने आपको पटाने के लिए? कुछ तो बताइए। तो कैसी? हाय हाय हाय, मिसेस सुहासिनी गोयनका उर्फ त्रिवेणी अजमेरा, प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कैसी थी आपकी लव स्टोरी?
हमारे टाइम लव स्टोरी नहीं हुआ करती थी। घर के बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा जीवन साथी कौन होगा। हमारे साथ भी यही हुआ। हमें तो उनका नाम भी नहीं पता था। चुपके से हमने सुना था कि वो दिखने में कैसे है, कद काठी, रंगत, और सुन सुन के हमारे मन में उनकी एक छवि बना ली थी और दीवार पे कोयले के टुकड़े से उसे उतार भी लिया था। जब कोई नई बात पता चलती तो उस छवि को बदलते और एक नई छवि बनती। बस यही थी हमारी प्रेम कथा। वाह, आदि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ? दादाजी वैसे निकले? नहीं नहीं, जितना सुना था ना उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर। आए हाय, क्या बात है दादी। जा बेशर्म, बहुत हो गई तेरी मालिश, जा। अरेंज मैरिज, अरेंज्ड।